बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला आ गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक अहम फ़ैसला जारी कर दिया। 3 हिस्से हैं इस फ़ैसले के, लेकिन इससे पहले वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है। बहुत सारे लोगों ने मिठाई खाई और बहुत सारे लोगों ने मिठाई उगली, क्योंकि लोगों को उर्दू में तर्जमा करते हुए मुश्किलात का सामना होता है और ये मुश्किलात का सामना बाद में उनकी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर खुशी मनाई, इसलिए कि उनके मुताबिक ये उनकी एक फ़तह है। बहुत सारे लोगों ने इस पे परेशानी का इज़हार किया, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनकी नाकामी है। लेकिन असल में ये 50-50 केस था। दोनों दड़ों के लिए खुशी की खबर भी थी और नाकामी भी थी। तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि सादा अक्सरियत से पार्लियामेंट में की गई तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने आइनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दिया। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में बहुत दफ़ा हो सकता है। ये एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जिसके ऊपर अमल करते हुए बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। लेकिन हो चुका है, फ़ैसला हो चुका, करना था, ऐसे ही होना था और ऐसे ही हुआ। हम ख्याल जजों की एक शिकस्त थी, क्योंकि उनके कुछ लोग टूट कर काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप में चले गए। 3 लोग जो थे वो चले गए, जिसकी वजह से ये एक्ट जो है वो आइन का हिस्सा बन गया। 3 हिस्से थे जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि वो 3 अहम तरीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो मेन मेजॉरिटी है 10 जजों की, उन्होंने इसके हक़ में वोट दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा उनको लीड कर रहे थे और 3 जजेस जो हम ख्याल में से थे, मसरत हलाली, एहसन रिजवी, ये लोग जो हैं वो बीच में से स्किप होकर काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप में चले गए। 10-5 से ये फ़ैसला हुआ कि ये एक्ट बिल्कुल ठीक है, अब ये आइन का हिस्सा है। ये एक नाकामी थी उन लोगों की जो समझते थे कि 2/3 अक्सरियत से फ़ैसले होने चाहिए पार्लियामेंट में तो वो आइन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने सादा अक्सरियत से किए गए एक फ़ैसले को आइन का हिस्सा बना दिया। तो ये नून लीग और उसके कैंप की एक बहुत बड़ी फतह है। दूसरा हिस्सा आता है जिसमें सो मोटो का एक्शन था, जिसमें अपील का हक़ दिया गया, उसमें भी फ़तह हासिल हुई। बहुत सारे लोगों को ये सोच रहे थे कि उन्हें फ़तह मिलेगी, उन्हें मिली। काजी फ़ाइज़ ईसा के ग्रुप में से एक बंदा स्किप होकर दोबारा हम ख्याल ग्रुप में शामिल हो गया। ये एक बहुत बड़ी फ़तह है। सो मोटो एक्शन जो है वो जब भी लिया जाएगा तो उसके ऊपर अपील का एक हक़ दे दिया जाएगा। अब आने वाले दिनों में जो भी फ़ैसले होंगे उनमें अपील का हक़ मिलेगा। अब बेंचेस तो 3 रुकनी कमेटी ही बनाएगी, वही फ़ैसला करेगी कि सो मोटो एक्शन लेना है ये नहीं लेना, और अगर ले लिया जाएगा तो उसके ऊपर भी नज़र सानी और अपील का हक़ मिलेगा और ये मामला आगे चलेगा। 14 दिन के अंदर अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि 14 दिन के अंदर अंदर उस अपील को मुकर्रर भी किया जाएगा, यानी आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, और साथ एक लार्जर बेंच जो है वो इस अपील को सुनेगा। ये बहुत बड़ी फतह है नून लीग और उसके लोगों की। लेकिन उसके बाद एक नाकामी थी, जहां उर्दू ट्रांसलेशन में फ़र्क आया, जहां लोगों को समझने में फ़र्क आया, और वो बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। ऐसा हो सकता है कि दोबारा से कुछ लोगों के प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएं, दोबारा से जहाज़ रुक जाए, वापस पलट जाए, क्योंकि अब उनको ख़तरात नज़र आना शुरू हो चुके होंगे। मौसम में तब्दीली आ चुकी होगी, लगता है ऐसे ही है। इसलिए हो सकता है कि कुछ प्लेटलेट्स में तबीयत में ख़राबी पैदा हो जाए। वो अहम तरीन हिस्सा था जिसमें यकदम 3 जजेस जो थे, जो फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ मिले थे, वो बीच में से स्किप होकर हम ख्याल ग्रुप में चले गया, और उनमें सबसे मेन जज याह्या अफरीदी साहब का था। याह्या अफरीदी साहब भी यकदम स्किप हुए और हम ख्याल ग्रुप में शामिल हो गए, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो सो मोटो के ऊपर अपील का हक़ है, ये माजी में इसका इतलाक़ नहीं होगा। माजी में जो फ़ैसले हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो सो मोटो एक्शन लिया जाएगा, 3 रुकनी कमेटी जो फ़ैसला करेगी कि इस केस के ऊपर सो मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए, और उसके ऊपर जो फ़ैसला आएगा लार्जर बेंच एक फ़ैसला करेगा, और उस फैसले के बाद अपील का जो हक़ दिया जाएगा वो आने वाले दिनों में ही दिया जाएगा। माजी में जो फ़ैसले हो चुके हैं, जो पंडोरा बॉक्स है, वो अब नहीं खुलेगा, उसके ऊपर कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है उन लोगों की जो चाहते थे कि माजी का वो पंडोरा बॉक्स दोबारा खुले और बहुत सारे लोग जो हैं वो दोबारा अहल हों और वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने। अब ऐसा मुमकिन नहीं लगता। हो सकता है आने वाले दिनों में सादा अक्सरियत से कोई और कानून पास हो और जिसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सके। एक कानून पहले भी पास हो चुका है जिसमें नाहली को 5 साल के लिए कर दिया गया है, ये भी पार्लियामेंट का एक कानून है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं आया।
ताहियात नहली अभी ख़त्म नहीं हुई, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। इसके बाद हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो, प्लेटलेट्स दोबारा कम हो और जहाज़ वापस पलट जाए। लेकिन अभी तक जहाज़ पाकिस्तान आने को तैयार बैठा हुआ है। 21 अक्टूबर बहुत अहम दिन है। देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में क्या हो सकता है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।